Students, how are you? Hope you are good. Students, जैसा कि कल मैंने आपको द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था. I taught you yesterday the two stanza of the poem The Character of a Happy Life. The remaining four stanza I will teach today. So let's start the remaining four stanza from the stanza 3. I further recite, then I will explain it in Hindi. Later I will explain it in English. So let's begin. Who envies none that chance doth rage, nor wise who never understood how deepest forms are given by praise, not rules of state but rules of the good. Students, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ सर हेनरी वॉल्टन द्वारा लिखी गई एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है. इस कविता में पोएट ने एक वास्तव में खुश व्यक्ति का वर्णन किया है. पोएट हियर डिस्क्राइब्स व्हाट आर द चीफ क्वालिटीज ऑफ द रियली हैप्पी मैन. सो yesterday I taught you some chief quality of the a really happy man. Today we will see some more quality of a really happy man. So here poet says, who envies none that chance doth rage. पोएट यहाँ पे कहते हैं who envies none, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी से envy न करे. envy न करे यानी जलन न रखे. क्या न रखे? जलन न रखे. who envies none, ऐसा व्यक्ति जो किसी से जलन न रखे. none that chance doth rage, जिसे चांस ने, चांस मीन्स फेट, चांस मीन्स फेट, फेट मीन्स भाग्य. कोई ऐसा व्यक्ति जिसे फेट ने यानी चांस ने क्या किया है? डथ रेज, रेज कर दिया है यानी उसको लाइफ में काफी इंक्रीज कर दिया है. वो अपने लाइफ में बाय चांस काफी हाई पोजीशन पे आ गया है. अगर आप ऐसे व्यक्ति से जलन नहीं रखते हैं तो आप खुश व्यक्ति हैं. ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, एक स्टूडेंट्स बहुत तेज पढ़ने में है और एक स्टूडेंट पढ़ने में बड़ा कमजोर है. अगर बाई चांस जो कमजोर स्टूडेंट है वो क्या करता है? अच्छे नंबर पा लेता है, तो जो तेज वाला स्टूडेंट होता है उसके फेट ने जब उसे इतने अच्छे तरीके से ऊपर उठा दिया है यानी उसको भाग्य से वो आगे बढ़ गया है, तो जो तेज वाला स्टूडेंट होता है वो उससे जलन रखने लगता है, तो वो तेज स्टूडेंट्स कभी खुश नहीं होगा. तो सर हेनरी वॉल्टन यहाँ पे बताते हैं कि हमें किसी ऐसे व्यक्ति से जलन नहीं रखना चाहिए जिसे चांस ने यानी फेट ने या फॉर्च्यून ने क्या किया है? उसकी लाइफ में उसे ऊपर उठा दिया है. नॉर वाइज, नहीं हमें उसकी बुराई करनी चाहिए. हम लोग देखते हैं कि लोग जिसे भाग्य ने ऊपर उठने का मौका दे दिया है उसकी लोग बुराई कर देते हैं कि फला व्यक्ति क्या है, उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी, बस भाग्य था कि वो बहुत आगे बढ़ गया. Who never understood how deepest wounds are given by praise. Praise here means false praise. Who never understood, जो कभी समझ ही ना पाए. Who never understood, जो कभी समझ ही ना पाए. How deepest, कि कितना deepest, कितना गहरा. Wounds, wounds means hurt, चोट, कितनी गहरी घाव दिए जा सकते हैं by the praise. praise का मतलब false praise. ऐसा व्यक्ति जो ये समझ ही ना पाए कि झूठे प्रेज के द्वारा, झूठी प्रशंसा के द्वारा कितने गहरे घाव दिए जाते हैं. कहने का मतलब अगर जो व्यक्ति झूठी प्रशंसा को समझ ही नहीं सकता तो वो व्यक्ति झूठी प्रशंसा से कभी दुखी होगा ही नहीं. तो ऐसा व्यक्ति जिसे पता ही ना हो कि प्रशंसा के द्वारा कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं, वो व्यक्ति क्या होता है? खुश होता है. आगे, नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, नॉर रूल्स ऑफ द स्टेट. ऐसा व्यक्ति नॉर रूल्स, रूल्स ना करे मींस एडमिट ना करे, एक्सेप्ट ना करे ऑफ स्टेट. किस चीज का? स्टेट मींस राज्य का, सोसाइटी का. ऐसा व्यक्ति जो राज्य के नियमों का यानी सोसाइटी के नियमों का पालन न करे, क्योंकि सोसाइटी ऐसे ऐसे नियम बनाती है जिसका पालन करने में हम दुखी हो जाते हैं. तो ऐसा व्यक्ति जो स्टेट के नियम का पालन ना करे बट रूल्स ऑफ द गुड, बल्कि लाइफ की अच्छाई का जो नियम होता है उसका पालन करता है, तो वो व्यक्ति खुश होता है. क्योंकि
अनेक सारे बंधनों से हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन अगर अच्छाई के नियम को हम अपनाते हैं तो हम जीवन में हमेशा क्या होते हैं, खुश होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो स्टेंजा 3 का एक्सप्लेनेशन था। चलिए अब हम लोग आते हैं स्टेंजा नंबर 4 पे। इन स्टेंजा 4 पोएट आल्सो डिस्क्राइब्स सम चीफ क्वालिटी ऑफ द a really happy man. He says that who had his life from rumors freed, who had means keep, had means keep means रखना, तो who means जो, had means रखता है, his life means अपना जीवन, from rumors means false news, अफवाहें, ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन को अफवाहों से क्या रखता हो, फ्री रखता हो means मुक्त रखता हूँ, स्वतंत्र रखता हूँ। अगर आप अफवाहों पर ध्यान देंगे, अभी पता चला कोरोना वायरस चल रहा है बच्चों, अगर आप झूठी अफवाहों पर ध्यान देंगे कि हमारे बगल में किसी ने अफवाह उड़ा दिया कि आपके बगल में एक कोरोना का पेशेंट आ गया, आप झूठे डर के मारे क्या करने लगे, घर के अंदर रजाई के अंदर दुबक के बैठ गए, तो आप खुश नहीं होंगे। आपको पहले पता करना चाहिए कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है कि नहीं है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, झूठी अफवाहों पे, झूठे र्यूमर्स पे क्या करता है, ध्यान देता है, तो वो व्यक्ति खुश नहीं होता है। जबकि इसके अपोजिट जो व्यक्ति क्या करता है, अपने जीवन को झूठी अफवाहों से क्या करता हो, फ्री रखता हो, वो व्यक्ति क्या होता है, खुश होता है। Whose conscience here means inner soul. Conscience, it means inner soul. So whose conscience is his strong retreat. Retreat means residence, living place. तो whose conscience is his strong retreat. कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी कंसाइंस, जिसकी इनर सोल, जिसकी अंतर आत्मा इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उसकी अंतर आत्मा ही उसकी क्या हो, रेसिडेंट हो, उसका निवास स्थान हो। कहने का मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने अंतर आत्मा में निवास करे, कहने का मतलब ऐसा व्यक्ति जो क्या करे, अपने अंतर आत्मा के बातों को सुनता है, वही व्यक्ति क्या होता है, खुश होता है। यदि हमारा मन कर रहा है कि ये काम करें तो हमको वो काम करना चाहिए, अगर मन कर रहा है कि वो काम ना करें तो आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आप दुखी हो जाएंगे, वो काम सक्सेसफुल नहीं होगा। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी कंसाइंस यानी इनर सोल ही उसकी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग रिट्रीट यानी उसका रेसिडेंस होता है, उसका निवास स्थान होता है, वही व्यक्ति क्या होता है, खुश होता है। Whose state can neither flatters feed, flatters मतलब false pleasure मतलब झूठी प्रशंसा करने वाले, feed का मतलब इन्फेक्ट करे, अफेक्ट करे, प्रभावित करे। तो whose state can neither flatters feed, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका स्टेट मीन्स हियर लाइफ, स्टेट मीन्स राज्य भी होता है बट हियर स्टेट मीन्स लाइफ। तो whose states जिसका जीवन कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, जिसके जीवन को कोई फ्लैटर्स यानी चापलूस क्या ना कर सके, फीड ना कर सके, अफेक्ट ना कर सके, क्या ना कर सके स्टूडेंट्स, अफेक्ट ना कर सके। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन को कोई फ्लैटर्स यानी फॉल्स प्रेशर अफेक्ट ना कर सके, प्रभावित ना कर सके, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, खुश होता है। यदि आपके जीवन में चापलूसों की भरमार होगी, आपके अगल बगल चापलूस होंगे, तो निश्चित तौर पे आप कुछ दिन बाद दुखी होंगे। नॉर ड्यून मेक ऑपरेशन ग्रेट, नॉर ड्यून जिसकी र्यून का मतलब बर्बादी, जिसकी बर्बादी, जिसका लॉस, मेक ऑपरेशन हियर मींस एनिमी, ऑपरेशन मींस एनिमी मींस दुश्मन, ग्रेट मींस महान होता है बट हियर ग्रेट मींस प्रॉफिट, नॉर ड्यून मेक ऑपरेशन ग्रेट, जिसकी बर्बादी से, र्यून का मतलब बर्बादी, जिसकी बर्बादी से मेक ऑपरेशन यानी उसके एनिमी को ग्रेट ना हो यानी प्रॉफिट ना हो, जिसकी बर्बादी से उसके दुश्मन को लाभ ना पहुंचे, वही व्यक्ति क्या होता है, खुश होता है। या यूं कह सकते हैं कि एक जो खुश व्यक्ति होता है उसके लॉस से उसके एनिमी को कोई फायदा नहीं होता है। प्लीज पॉज द वीडियो। Let us come to the fifth stanza of the poem. In the fifth stanza, poet suggests us some furthermore chief quality of a really happy man. He says that whom God doth let means
एंड अर्ली, लेट मींस इवनिंग एंड अर्ली मींस मॉर्निंग, ठीक है। तो whom God doth मींस द ओल्ड फॉर्म ऑफ doth, तो whom God doth late and early pray, जो गॉड की, भगवान की, ईश्वर की लेट इवनिंग में या मॉर्निंग, इवनिंग एंड अर्ली मींस मॉर्निंग, जो भगवान की सुबह शाम क्या करे, प्रे मींस पूजा। ऐसा व्यक्ति जो क्या करे, लेट एंड अर्ली, सुबह शाम, देर सवेर भगवान की क्या करे, प्रे करे, पूजा करे, मोर ऑफ हिज ग्रेस, मोर ऑफ हिज ग्रेस, ग्रेस मींस ब्लेस, ग्रेस मींस ब्लेस, जो भगवान की दिन रात पूजा करे, मोर ऑफ हिज ग्रेस, भगवान का ब्लेस पाने के लिए, भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए, देन गिफ्ट टू लेंड, देन गिफ्ट टू लेंड, न कि भगवान के द्वारा उपहार पाने के लिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भगवान की दिन रात पूजा करता है, भगवान की कृपा पाने के लिए, ग्रेस पाने के लिए, देन गिफ्ट टू लेंड, न कि उनका क्या पाने के लिए, गिफ्ट उपहार, न कि उनका उपहार पाने के लिए। हम जाते हैं मंदिर में पूजा करते हैं, हे भगवान हमको ये दे दीजिए, हम सुबह शाम पूजा करते हैं और जब हमको वो चीज नहीं मिलती है तो हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। जबकि हमें करना क्या चाहिए, सिर्फ भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान हम हमारे ऊपर सिर्फ आप अपनी ग्रेस बनाए रखें, आप अपनी कृपा बनाए रखें, उतना ही हमारे लिए सब कुछ होना चाहिए। तो जो व्यक्ति भगवान की दिन रात पूजा करता है सिर्फ भगवान की कृपा पाने के लिए, न कि उनके द्वारा दिए गए उपहार को पाने के लिए, ऐसा व्यक्ति ही क्या होता है, खुश होता है। आगे, एंड एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, एंड एंटरटेन्स द हार्मलेस, एंटरटेन करता है, स्पेंड करता है, अपना एम्यूजमेंट लेता है, अपना मनोरंजन करता है, द हार्मलेस डे, अपने पूरे दिन का। ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, एंटरटेन करता है, स्पेंड करता है अपने हार्मलेस डे को, यानी अपने दिन को, अपने हानि रहित दिन, यानी अपना दिन हानि में यहाँ वहां नहीं बिताता है, अपने दिन को खराब तरीके से नहीं बिताता है, बल्कि ऐसा व्यक्ति जो अपने दिन को क्या करे, एंटरटेन करे, व्यतीत करे, विद वेल चोजन बुक, विद वेल चोजन बुक्स, अच्छी प्रकार से चुनी गई किताबों के बीच में और फ्रेंड्स अथवा दोस्तों के बीच में। तो ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, जो क्या करे, अपने समय को, अपने दिन को, अपना पूरा समय अच्छी अच्छी किताबों तथा अच्छे दोस्तों के साथ व्यतीत करता है, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, खुश होता है। अन्यथा बाकी सभी लोग क्या होते हैं, दुखी होते हैं। लेट्स come to the concluding stanza, this poem, stanza number 6 in this poem. This man is freed from servile band. This man, it means happy man, happy man. This man, it means happy man. This man is freed from servile, servile means slavery, दासता, बैंड्स, बैंड्स मींस बॉन्डेज, बंधन, जो बॉन्डेज होता है। दिस मैन, ए हैप्पी मैन, इज ऑलवेज फ्री, फ्री होता है, जो हैप्पी मैन होता है वो हमेशा फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, फ्रॉम सर्वाइव बैंड्स, बॉन्डेज ऑफ स्लेवरी, वो दासता के बंधनों से मुक्त होता है। कहने का मतलब जो हैप्पी व्यक्ति होता है, जो खुश व्यक्ति होता है, वो किसी का गुलाम नहीं होता है, वो किसी के अंडर में नहीं होता है। ऑफ होप टू राइज, ऑफ होप टू राइज, ना तो वो होप करता है राइज का, राइज का मतलब टू प्रोग्रेस इन लाइफ, ना तो वो जीवन में प्रोग्रेस करने के बारे में सोचता है, ना तो उसे जीवन में बहुत ऊपर उठने की आशा होती है, और फियर टू फॉल, ना तो उसे जीवन में नीचे गिरने का भय होता है। हम दुखी और खुश कब होते हैं, हम हमेशा अपने जीवन में उत्थान और पतन के बारे में सोचते हैं और खुश और दुखी होते रहते हैं। लेकिन जो रियल में हैप्पी मैन होता है, ना तो उसकी राइज ना ही उसका फॉल, कोई भी चीज उसको दुखी नहीं कर सकती है, वह दोनों स्टेट में हमेशा खुश होता है। ठीक है, फिर उसके बाद लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, दो नॉट ऑफ द लैंड्स, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, जो रियल में हैप्पी मैन होता है वो लॉर्ड होता है, लॉर्ड का मतलब मास्टर होता है, मालिक होता है, भगवान होता है। हिमसेल्फ, वो खुद का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि उसके पास वो लैंड्स, लैंड्स तो नहीं होती है मटेरियल वेल्थ, लैंड्स मींस मटेरियल वेल्थ, भौतिक संपदा, यद्यपि वो मटेरियल वेल्थ यानी भौतिक संपदा का क्या नहीं होता है, मालिक नहीं होता है। जो हैप्पी मैन होता है वो क्या नहीं होता है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो खुद का तो मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि वो मटेरियल वेल्थ का नहीं होता है। मटेरियल वेल्थ का मतलब
भौतिक संपदा का वो मालिक नहीं होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैड ऑल, एंड हैविंग नथिंग ही हैड ऑल, और हैविंग नथिंग ऑल्दो ही हैड नथिंग, जो हैप्पी मैन होता है यद्यपि उसके पास कुछ होता नहीं है, बट ही हैड ऑल। हियर पोएट यूज ए कंट्राडिक्टरी, ए पैराडॉक्सिकल या एन एंटीथेटिकल स्टेटमेंट। यहाँ पे पोएट ने क्या किया है, एक पैराडॉक्सिकल, आप कह सकते हैं एक पैराडॉक्सिकल या ऑक्सीमोरन, विरोधाभास, एक विरोधाभास अलंकार का यूज किया है। कहते हैं पोएट एंड हैविंग नथिंग ही हैड ऑल, कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। कहने का मतलब ही हैज द ग्रेट पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन, उसके पास क्या होती है, संतुष्टि की सबसे बड़ी क्या होती है, शक्ति होती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये पोएम खत्म हुई। हाँ, एक बात याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में लाइन आती है एंड हैविंग नथिंग ही हैड ऑल, कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। तो यहाँ से फिगर आप इसलिए पूछा जाता है, आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीमोरन यानी कि विरोधाभास अलंकार है। कुछ और अलंकार है जो मैं आप लोगों को बता दूं। हियर फ्रीड फ्रॉम, यहाँ पे पोएट ने एलिट्रेशन का यूज किया है। एलिट्रेशन एक टाइप का अलंकार होता है, यद्यपि हिंदी में तो पढ़ाया जाता है एलिट्रेशन, लेकिन इंग्लिश सिलेबस में नहीं है। फिर भी आप लोग जानते रहिए कि फ्री फ्रॉम यहाँ पे एलिट्रेशन है। और तो इस तरीके से ये पोएम समाप्त हुई। दैट्स ऑल।